हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप परमानेंटली डिलीटेड पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हो वर्डप्रेस में। तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस के अंदर है तो आपने कभी ना कभी इस प्रकार के मिस्टेक की होगी। मिस्टेक के अंदर आपको जिस पोस्ट को डिलीट नहीं करना है, इसको आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो देखिए, अगर आपके पास जो इसका बैकअप है, आप इसे रेगुलरली बैकअप करते हो, या तो आप जो वर्ड के अंदर पोस्ट राइट करने के बाद आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर पोस्ट करते हो, या तो आप जो आपका किसी भी प्रकार का पोस्ट है वो कंटेंट राइटर से लिखवा कर पोस्ट करते हो, तो आपके कंटेंट राइटर के पास भी इसका बैकअप रहता है। लेकिन अगर आपके पास ये सभी जो बैकअप में से कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस के एडिटर का यूज़ करके पोस्ट राइटिंग करके पब्लिश करते हो, और आपका जो पोस्ट ऑलरेडी गूगल के अंदर रैंक है, इस पोस्ट को आपने अगर डिलीट कर दिया तो इसको कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हो। मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है जिसके अंदर आपका एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पोस्ट ओपन करके रखा है। अब हुआ क्या कि आपके जो ब्लॉग के अंदर आप कुछ जो सेटिंग करते टाइम या तो दूसरी पोस्ट को डिलीट करते टाइम आपने जो आपका मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है इसको ही डिलीट कर दिया, और आपके पास किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल पोस्ट इसको डिलीट करके। तो जैसे कि ये है ब्लॉगर वाला, तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए बाय मिस्टेक मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए पोस्ट को मैंने डिलीट किया, और आपको मानना कि ये पोस्ट परमानेंटली आपने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये पोस्ट अगर यहाँ पर मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ये पोस्ट ओपन नहीं होगा, और मेरे पास किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं है। और अगर आपने यहाँ से पोस्ट डिलीट कर दिया और आप वेबएक मशीन के अंदर भी ट्राई करोगे, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले वेबएक मशीन के अंदर दिखा देता हूँ ट्राई करके कि अगर आपने पोस्ट डिलीट कर दिया परमानेंटली और वेबएक मशीन के अंदर आप ट्राई करते हो पर्टिकुलर पोस्ट को फेच करने की, तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा देगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यूआरएल फेच होकर नहीं है, या तो रिजल्ट नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वेबसाइट को स्कैन करते हो, अब देखिए ये जो पोस्ट रिसेंटली मैंने डिलीट की है, ये पोस्ट काफ़ी टाइम से काफ़ी महीनों से ब्लॉग के अंदर है, गूगल के अंदर भी रैंक है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा ये वेबसाइट का डेटा है। तो हम लेटेस्ट डाटा यानी कि नवंबर मंथ का डेटा है, इसको यहाँ पर ओपन करते हैं और हम चेक करते हैं कि ये जो पोस्ट मैंने डिलीट कर दी है वो हमें वेबएक मशीन के अंदर मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखा देगा ब्लॉग अभी ओपन हो रहा है, तो इसके अंदर से जो पोस्ट डिलीट हो चुका है वो ये है ब्लॉगर वाला। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखा देगा सेम रिजल्ट आपको मिलेगा कि ये पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो वेबएक मशीन है वो इस केस में काम नहीं करेगा, मतलब कि आप वेबएक मशीन से आपका पोस्ट रिस्टोर नहीं कर पाओगे। अब देखिए हमारा केस क्या है कि हमारे पास कहीं पर बैकअप नहीं है और हमारा पोस्ट गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड, वो मेथड इन्हीं ब्लॉगर के लिए वर्क करेगी जिसका पोस्ट गूगल के अंदर रैंक हो रहा है तो ऑलरेडी इंडेक्स है। अब देखिए सभी प्रकार के वे हमारे फेल हो चुके हैं। अब हमारे पास एक ही वे है जिसकी मदद से ये कंप्लीट पोस्ट को हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसका नाम है गूगल चेस, क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रकार का बैकअप नहीं है, डेटाबेस के अंदर से भी पोस्ट डिलीट हो चुका है, तो एक ही रास्ता बचा है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिंपल गूगल के अंदर। सबसे पहले तो देखिए आपको अगर पता है कि पर्टिकुलर कीवर्ड की मदद से ये जो मेरा पोस्ट है गूगल के अंदर रैंक हो रहा है तो इंडेक्स हो रहा है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप एक स्पेसिफिक यूआरएल गूगल के अंदर लिख सकते हो अगर आपको कीवर्ड के बारे में पता नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए मुझे पता है कि ये जो मेरा पोस्ट काफ़ी पुराना है और ये पर्टिकुलर कीवर्ड की मदद से गूगल के अंदर इंडेक्स हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग कीवर्ड है यहाँ पर आपको देखा देगा ये पोस्ट आपको देखा देगा आ चुका है, हाउ टू रिमूव डेट फ्रॉम ब्लॉगर। अगर आप इसे अभी ओपन करने की कोशिश करोगे तो ये पोस्ट ओपन नहीं हो, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको कीवर्ड पता नहीं है तो किस तरह से आपको इस पोस्ट को फेच करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है साइट, इसके बाद जेम, और जो भी आपका कंप्लीट यूआरएल है इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर
पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो भी आपका पोस्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपको रिजल्ट दिखेगा इसके अंदर यूआरएल के सामने आपको एक डाउन एरो दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो कहीं पर भी आपका पोस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका पोस्ट होगा। आपको दिखा देगा आपका कंप्लीट पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, कंटेंट, इसके बाद जितनी भी जो आपकी इमेजेस हैं सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, अब ये पोस्ट आपके पास आ चुका है, जितना बने इतना आपको इमीडिएटली ये पोस्ट को यहाँ से आपको जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर पोस्ट करना है। अब देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको अगर इसका टेक्स्ट वर्जन चाहिए तो वो मिलेगा, और आपको अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है गूगल चॉइस के अंदर। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये कंप्लीट इसका सोर्स कोड है, तो आपको इसको इमीडिएटली आपके ब्लॉग के अंदर पोस्ट करना है, तो इसका सोर्स कोड है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पर देखा देगा कि जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको देखा देगा यहाँ पर, तो यहाँ से लेके जो आपका कंटेंट एंड होता है तब तक आपको इसको कॉपी करना है यहाँ तक। जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जाते हैं हम ब्लॉग के अंदर, यहाँ से हम एक न्यू पोस्ट बनाएंगे, सेम यूआरएल से आपको बनाना है। तो यहाँ पर ये पोस्ट है। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, तो सिंपल आपको यहाँ पर मेनू के अंदर जाना है, कोड एडिटर में जाना है। अब आपको देखा देगा और आपका जितना भी जो आपने कोड कॉपी किया है इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद इसको आपको ड्राफ्ट के अंदर यहाँ पर सेव करना है। इसके बाद एग्जिट कोड एडिटर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कंप्लीट पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लॉग के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इमेज सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपने रिसेंटली आपके पोस्ट के अंदर ऐड किया था। इसके बाद सब कुछ सेट कर लीजिए, आपका थंबनेल आपके पास होगा, इसको ऐड करके टाइटल ऐड करके आप इसे पब्लिश कर दीजिए, तो आपका जो पोस्ट है वो कम से कम टाइम के अंदर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से एक ही रास्ता ये है सबसे बेस्ट रास्ता, जिसके अंदर आप अगर बाय मिस्टेक आपको जो पोस्ट है इसको परमानेंटली भी डिलीट करते हो तो भी आप इसे आसानी से रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अब देखिए जो वे है वो तभी वर्क करेगा जिस केस में पोस्ट डिलीट होने के बाद आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो ही ये वे वर्क करेगा। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।